ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सबको पता है कि कल है 25 फरवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है बुधवार की नवमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में बताया कि माता बहनें जब अपनी कामना की इच्छा की पूर्ति के लिए शिवालय जाती हैं, शिव मंदिर जाती हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र पर शहद लगाती हैं, दूध लगाती हैं। परंतु जब अपनी कामना कह करके बुधवार के दिन बेल पत्र और चंदन के लेपन का उपाय जो भी भक्त करके आ जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो जिस कामना से करता है उसकी वो मनोकामना एक पखवाड़े के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। ये शिव तत्व है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए ही सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय को खुद पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के जीवन के दुख, जीवन के कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, है ना, उसने महादेव के सामने हाथ फैला लिए, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिए, लेकिन उसकी जीवन की परेशानियां, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी वो कामना, उसकी वो हृदय की बात, उसकी गुहार महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे मात्र इस बेलपत्र और चंदन का विशेष उपाय जो व्यक्ति अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव ने क्या कहा? मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और इस उपाय में विशेष करके ध्यान रखना कि ये नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है, ये नीचे की डंडी होनी चाहिए बेलपत्र पर, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। टूटा हुआ खंडित चावल का दाना आपको भूल करके भी नहीं लेना है। और सबसे विशेष चीज जो यहां पर चाहिए वो है लाल चंदन, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा सफेद चंदन, पीला चंदन नहीं, इस वाले उपाय में चाहिए आपको लाल चंदन। और अगर आपके पास में इस तरीके से लकड़ी की मुठिया, गुरुदेव हमेशा कहते हैं हमेशा ओरिजिनल चंदन काम में लो, चाहे एक बूंद आप काम में लो, तो इस तरीके से आपको ये लकड़ी की मुठिया अगर आपके पास में है तो ले लीजिएगा, वरना पिसा हुआ लाल चंदन है वो भी ले सकते हैं। इन्हीं चीजों को लेने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको लेना ही है अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह बताऊंगा कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अगर आपको दिशा नहीं पता है तो मैंने आपको बता भी दिया, शिवलिंग के पीछे से आप ये उपाय को करोगे ना तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। मतलब ये जो जलाधारी होती है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में होती है, तो आपका मुख इधर की तरफ में ही होगा। अगर आप उधर नहीं कर सकते हो तो फिर पूर्व दिशा की तरफ में आपको मुख करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो महादेव के मंदिर में जैसे आप पूजा पाठ अर्चना अगर आप डेली जाते हो, जैसे करते हो, पहले वो कर लीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक आपको कर देना है, कंटिन्यू अपनी कामना मन में कहते हुए, ठीक है। सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना। साफ करने के पश्चात जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, 7 चावल के जो दाने लिए हैं ना, इनमें से 1 चावल का दाना आपको क्या करना है? महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके 1 चावल का दाना तो आपको यहां पर समर्पित करना है शिवलिंग पर, ठीक है। और बाकी के जो 6 दाने आपने लिए हैं, उन 6 दानों का क्रम ध्यान से सुनिएगा। 1 चावल का दाना भगवान गणेश जी के स्थान पर, 1 कार्तिकेय जी के स्थान पर, 1 माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 1 ये जो कटी भाग होता है यहां पर, 1 जो आपने नंदी बाबा का उठा पैर है उस उठे पैर पर, 5वां, और जो सबसे अंतिम है उस अंतिम को ध्यान रखना, अपनी कामना कहकर जो ये कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान पर आपको समर्पित करना है।
इन स्थानों पर पहला चावल का दाना कहां पर जाएगा? इस स्थान पर, महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर। उसके पश्चात इस सभी चावल के दानों को इसी तरीके से समर्पित करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो नीचे वाला डूट होता है, इस पर लाल चंदन में भिगो करके, और जहां पर तीनों की तीनों पत्तियां जुड़ी रहती है, इस स्थान पर भी आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी बात, अपनी मनोकामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो आपने चावल समर्पित किया था, उसी के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। दाहिना हाथ इसी के ऊपर रख करके बाबा से निवेदन कामना करके जो भक्त आज के दिन आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो है वो किन लोगों को करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके कोई कार्य है जो अटके पड़े हैं, कार्य बन ही नहीं रहे हैं, कोई ना कोई बाधाएं उसके अंदर आ रही है, कोई ना कोई रुकावटें उसके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से आपकी फाइलें रुकी हुई है, कोर्ट कचहरी का कोई काम है, नौकरी का कोई काम है, कार्य नहीं बन रहे हैं। आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं या फिर कार्यों में देरी आ रही है। पूज्य गुरु जी ने 2 बेलपत्र का सबसे अचूक उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, मात्र आपको 2 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। ठीक है। अब जो दोनों बेलपत्र आपने लिए हैं ना, उन दोनों ही बेलपत्रों को आपको इसी वाले जल के अंदर ही डाल देना है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे ना, तो इस वाले उपाय को आपको महादेव की शिवलिंग पर नहीं करना है, आपको जाना है नंदी भगवान के पास में। नंदी भगवान के पास में पहुंच करके जो उनका उठा पैर है, उस उठे पैर के ऊपर उसी वाले कलश में से जल को आपको समर्पित करना है, इतना धीरे कि उसमें से बेलपत्र बाहर ना निकले। केवल और केवल जल आपको नंदी भगवान के उठे पैर पर समर्पित करते चले जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं ना, इनमें से पहला बेलपत्र अपनी कामना, कार्य सिद्धि की कामना करते हुए नंदी भगवान के आगे की तरफ उठे पैर के पास में इस तरीके से रखना कि डंडी नंदी भगवान की तरफ में हो और बीच वाली पत्ती सम्मुख में महादेव की शिवलिंग की तरफ में हो। और जो दूसरा बेलपत्र है, उस दूसरे बेलपत्र को दोनों सींगों के बीच मस्तक में आपको समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि डंडी इसकी पहले के विपरीत दिशा में हो, पत्ती ऊपर की तरफ में हो। इनका जो उठे पैर के तरफ वाला कान है, इस कान में 3 बार एक शब्द बोलना है, शूयशा शूयशा शूयशा। 3 बार शब्द बोल करके आपको अपनी कार्य सिद्धि की कामना कह करके चुपचाप वापस चले आ जाना है। आपका चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, संपूर्ण होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। और ये वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में धन की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में बनी हुई है, 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। बहुत इजीली आपको मिल जाता है, दुकान वाले इसको 1 या 2 रुपए का देते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। आप डायरेक्टली 100 ग्राम 200 ग्राम लिया कीजिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। 5 कमल गट्टे लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा मिला लेना है गंगा जल। ठीक है। इसी के अंदर आपने जो 5 कमल गट्टे लिए हैं ना, उन 5 कमल गट्टों को भी आपको इसी के अंदर ही डाल देना है। अब ये वाला जो जल तैयार हुआ है ना 5 कमल गट्टों का, इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी समय पहुंच जाना है। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से मैं यहां नाम लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। और जो 5 कमल गट्टे हैं, उन 5 कमल गट्टों के साथ में ही आपको संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात यहां से जो जल नीचे बहता हुआ आता है ना, उसमें से थोड़ा सा जल आपको जलाधारी पर रोकना है। ठीक है, इस तरीके से, और मात्र 1 कमल गट्टा आपको उसमें से उठा करके इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। अब इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। सबसे पहले इस जल को आपको अपने घर की चौखट पर छींट देना है और
बाकी का जल अपने घर में, अपनी दुकान में छीड़ दीजिएगा। जो एक कमलगट्टा है उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगेगा, संपदा में वृद्धि भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।